दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। योगी परंपरा में तो ये भी कहा गया है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जहां जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सब बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी जिन पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस में शांति होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। दोस्तों, हमें अपनी सांसों को समझना चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 सांस लेता है और वो 10 से 12 साल तक ही जीवित रहता है। वहीं एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम करने और उसकी गहराई को बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीवन जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित सांस की आवश्यकता होती है। सांसों को लेने की गति को कम करके जीवन को लंबा किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, सांसों को धीमा और लंबा करने की यह गति प्राकृतिक होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करके पुनः भिन्न भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही पता होता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों की क्षमता भी जाती है। शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। नर्वस की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता दोबारा से जिंदा हो जाती है। दोस्तों, भरी हुई हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। जब जंगल में हवा एक झोंके के साथ आती है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। हमारे शरीर में कपालभाति या भस्म का प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह ही है, जो हमें कई तरीके का लाभ पहुंचाती है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर इस तरीके की आंधी लाने की, पर लगातार अभ्यास से इस आंधी का हमारे अंदर जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें बिखरी हुई रहती हैं, उथली होती हैं या फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। दोस्तों, ये जब हमारे अंदर क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं जब काम वासना का भाव उठता है तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांस बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। इसीलिए हमारी सांस हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती रहती है। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए। पूरा योग विज्ञान सांसों को सही तरीके से लेने पर ही टिका है, क्योंकि सही तरीके से सांस लेने से, इस पर ध्यान केंद्रित करने से हम जीवन के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने लगते हैं। हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से
यदि हम सही तरीके से सांस लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। जीवन में घटने वाली हर एक सांसों से हुई है। हर एक घटना का हमारी सांसों से गहरा संबंध होता है। मतलब अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर तुम किसी सच्चे साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा, एक सच्चाई होगी। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में एक अलग परिवर्तन आता है। सांसों को नियंत्रण करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो उसके पास किसी भी समस्या का समाधान होता ही है। कई बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि अमुक आदमी, वो महात्मा 150 साल, 200 साल, 250 साल या 300 सालों तक जीवित रहते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में इसका मूल कारण है सांसों पर नियंत्रण करना। उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य आदमी से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में जीवन में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारे मन की भावनाओं की उपज है, और हमारे मन की भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावनाएं, ये सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से चलती है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उसे दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे, और वही हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। साधारण तौर पर एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 के नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाली कई जीवों के कंपन को समझना शुरू कर देते हैं। यानी जानवरों की आवाज़ों को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों को उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो और वनस्पतियां जो कार्य कर रही हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही अगर हमारी सांसें 1 मिनट से कम हो जाती हैं तो बेजान कैसे कार्य करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान की कंपन और उनसे दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। तो सांसों पर इतना नियंत्रण करने के बाद तो ब्रह्मांड को और प्रकृति को समझा जा सकता है। और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत सारे योगी, ऋषि, मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों को और उनसे घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत सांस ना लें तो हमारा बोध चला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आप अभी जितनी लंबी सांस अंदर ले रहे हैं उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकाल रहे हैं? नहीं। समान स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है।
यहाँ एक अंगुल का मतलब एक अंगुली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस हम अंदर लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल की होती है। चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 हो जाती है और समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक हो जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल और सोते समय यानी नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को कर देती है। सांस को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब 100-200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांस ले और दूसरा, हड्डी को हमेशा सीधा रखे। ये साधारण सी लगने वाली दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, उसके अंदर काम होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से शक्ति है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूर दृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम होने से योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वो जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होती हैं जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा और निश्चय हो। मन का स्थूल रूप सांस है, यानी सांस से ही आपका मन चलता है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है।